नमस्कार एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। आज के अब आपको थंबनेल और टाइटल से मालूम चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। एंड बिलीव मी, दिस इज़ द ऑनेस्ट वीडियो यू विल एवर सीन इन द यूट्यूब। क्योंकि मैंने मीशो से बहुत सारी शॉपिंग की हैं। पहले बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था, अच्छे कपड़े मिलते हैं, सस्ते कपड़े मिलते हैं, ऐसा मिलता है वैसा मिलता है। एंड ऑनेस्टली मैंने मीशो से बहुत सारी परचेज़ की हुई है। मेरे खुद के चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे मीशो के। तो जो भी तब भी जो वीडियोस मैंने बनाए थे वो भी ऑनेस्ट था, और जो आज मैं बना रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। क्योंकि मेरा ना तो वो वीडियो प्रमोशनल था और ना ही ये वीडियो प्रमोशनल है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो वन बाई वन मैं आपको पहले प्रोडक्ट दिखा देती हूँ और साथ में मैं आपको रिव्यू देती जाऊँगी। एंड इसके बाद मैं आपको वो बताऊँगी, वो फ्रॉड बताऊँगी जो उन्होंने मेरे साथ किया है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट में ऐड कर दूंगी जिससे आपको मालूम चल जाए। एक बहुत ही प्रिटी सी साड़ी मैंने ऑर्डर की थी। बहुत ही प्यारा सा उसका एक्वा ग्रीन कलर था। शिफॉन मटेरियल वहाँ पे मेंशन था। तो मैंने ये ऑर्डर साड़ी प्लेस की और साड़ी का ऑर्डर प्लेस किया। एंड मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली अभी हमारे घर में बहुत सारे फंक्शंस ऑन लाइंड अप हैं, तो हमें कपड़ों की ज़रूरत है। एंड ओमरिकॉन और ये कोविड सिचुएशन में हम मार्केट जाना इतना प्रेफर नहीं करते। और एंड ऑनेस्टली मुझे इसके पहले बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं, इसलिए मैंने ऑर्डर प्लेस किया। एंड जब मैंने पैकेट ओपन किया, आप देख पा रहे होंगे कि ये मुझे कौन सी साड़ी रिसीव हुई है। सबसे पहले साड़ी का फैब्रिक कम्प्लीटली चेंज है। वहाँ पे शिफॉन मटेरियल मेंशन था और यहाँ पे टाइट वाला जॉर्जेट हमें रिसीव होता है। एंड मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, अगर आपने अपनी मम्मी की 15-16 साल पुरानी साड़ियाँ देखी होंगी तो ये वही साड़ी है। पहले जैसे सितारे वाली साड़ियाँ चला करती थी, सितारे साड़ियों के ऊपर सितारा लगा के दे दिया जाता था सस्ती क्वालिटी का, जो बिल्कुल भी अब तो फैशन में बिल्कुल भी इन नहीं है, तब ज़रूर चलते होंगे। पहनने के बाद ये साड़ी बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगती। मैं ट्राई ऑन भी ऐड कर दूंगी जिससे आपको मालूम चल जाए कि ये कितनी ज़्यादा ख़राब साड़ी है। इसके जो सितारे हैं वो प्रॉपर गिर रहे हैं, बिल्कुल भी सिले नहीं गए हैं। और ये जो एम्ब्रॉयडरी का काम करके दिख रहा होगा ना, ये एम्ब्रॉयडरी के साथ इसमें पेंट किया गया है। तो जब आप इसको वॉश करोगे ये निकल जाएगा बिल्कुल। क्योंकि जब मैं उसको टच कर रही थी ना तो मेरे हाथों में कलर निकल रहा था। तो ये चीज़ तो यहाँ पे तो ये फ़ेल हो गई। डिज़ाइन बिल्कुल भी इसकी वैसी नहीं थी, फैब्रिक बिल्कुल भी सेम नहीं था। कलर बहुत ही ज़्यादा डल था। मैंने लाइट स्काई ब्लू कलर टाइप कलर, एक्वा ग्रीन एंड स्काई ब्लू टाइप, लेकिन ये पता नहीं कौन सा कलर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल बीमार जैसी फीलिंग दे रहा है। तो आप इसको किसी भी फंक्शन में नहीं पहनोगे ऑब्वियसली। शादी ब्याह में हम थोड़ा चटक कलर पहनना पसंद करते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं। सेकेंड थिंग, ये वहाँ पे मेंशन थी कि ये 6.25 मीटर की साड़ी है, बट ये 5.25 मीटर की भी साड़ी नहीं है। आई थिंक 5 से 5 मीटर या फिर 5 मीटर से ज़्यादा थोड़ी सी साड़ी होगी, जो बिल्कुल भी जिसकी लेंथ अप्रोप्रिएट नहीं है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि आप बताया करो कि आपको प्लीट्स कितनी बनती है। तो इस पर्टिकुलर साड़ी में मुझे सिर्फ 4 से 5 प्लीट बनी है, और पल्लू की लेंथ आपने देखी होगी कि कितनी ज़्यादा छोटी है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट हैं, ना तो मैं किसी का आपको कोड बताऊंगी, क्योंकि मैं आज के बाद कभी किसी को मीशो से शॉपिंग करना प्रेफर नहीं करूंगी। और ये मेरा मीशो से लास्ट वीडियो है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया मेरे साथ। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक ट्रस्ट बिल्टअप हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे मिल रहे थे। लेकिन अ, अभी तो वो पूरा कम्प्लीटली ब्रोकन हो चुका है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये साड़ी। ये इसका ब्लाउज़ मटेरियल है, 80 सेंटीमीटर के करीबन या 1 मीटर के करीबन है। एंड इसमें जो हमें इनर लाइनिंग रिसीव होती है, सॉरी, इसमें इनर लाइनिंग रिसीव नहीं होती, और ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। आई डोंट नो वीडियो में इसका कलर क्यों ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका कलर बहुत ही ज़्यादा डल है, बीमारों जैसा है। तो ये साड़ी कंप्लीट फेल है। और इस साड़ी का मैं आपको अगर प्राइस बताऊँ, 1375 रुपीज़ में ये मुझे 300 रुपये की सड़क छाप साड़ी रिसीव हुई है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ अपने सेकंड आइटम की, तो मैंने एक नेट फैब्रिक में अपनी भाभी के लिए एक साड़ी ऑर्डर की थी। सबसे पहले तो मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। वो सबसे पहले आपका अकाउंट इसीलिए ही ब्लॉक करते हैं। ठीक है। तो ये एक साड़ी है। इसे इसका पर्टिकुलर कलर सबसे पहले मैंने बॉटल ग्रीन कलर ऑर्डर किया था, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइट सी ग्रीन कलर टाइप कलर रिसीव हुआ है, जो मुझे पसंद नहीं आया।
ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो फैब्रिक है वो नेट फैब्रिक, वहाँ पे बहुत ही प्रिटी सी कैटलॉग में साड़ी दिख रही थी, रिच नेट फैब्रिक की, एंड इसमें मोती वाला काम किया गया है। मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सेम चिकनकारी टाइप एक नेट फैब्रिक में पर्ल वर्क वाली की थी, एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई थी, तो मैंने सोचा सेकेंड टाइम परचेज़ किया जाए। बट इस साड़ी में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आप इस साड़ी को रखोगे। अगर आप खुद भी ऑर्डर करोगे तो इसमें कटवर्क वाली लेस हमें प्रोवाइड कराई गई है, मोती लगा के दी गई हैं, बट जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को खोलते हो ना, ये मोतियाँ गिरनी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल भी प्रॉपरली इंटैक्ट नहीं है, और इतनी लूज़ क्वालिटी के ग्लू से इसको चिपकाया गया है ना कि ये बिल्कुल इसका मोतियाँ बिल्कुल गिर जाती हैं। तो ये वॉश की तो बात छोड़ दो, जब आप इसको पहली बार पहनोगे ना तो भी ये पूरी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल सस्ता सा लुक देगी। तो आई थिंक ये पहनते पहनते ही सारी मोतियाँ गिर जाएंगी, जितने स्टोन्स आपको दिख रहे हैं सब गिर जाएंगे। तो 775 रुपये की ये साड़ी थी, और मैं 775 रुपये की साड़ी मैंने एक मच्छरदानी से नेट के लिए इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि फैब्रिक्स जो होते हैं वो रियली इन्वेस्टमेंट होते हैं। कपड़े जो होते हैं हम उन्हें एक बार नहीं पहनते, ठीक है। कटवर्क वाली बॉर्डर बिल्कुल वैसी दी गई थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है, किसी कपड़े होती है ना, वो फैब्रिक बहुत डिफ़र करता है। अगर आप शिफॉन मटेरियल देख रहे हो, कोई उसे उसी उसमें जॉर्जेट मटेरियल प्रोवाइड कर दे, तो वो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगता। इस साड़ी के साथ बिल्कुल वैसा है, नेट बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है और बिल्कुल फ्लोई नहीं है। साड़ी में आधे साइड काम करके दिया गया है, आधे साइड नहीं दिया गया। तो ट्राई ऑन पार्ट अगर आप नोटिस करो तो पैर का आधा साइड वर्क रहता है और आधे साइड प्लेन रहती है, तो वो इतनी चीप लग रही थी। तो ये साड़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो अगर आप इस साड़ी को लेना चाहती हैं, बिल्कुल मत लेना, कभी भी मत लेना। अब आप सोचोगे अभी से पहले तो मीशो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी, ये अचानक क्या हो गया। पहले भी जो मैंने आपको प्रोडक्ट शेयर किए हैं, अगर आप मेरे वीडियोस चेक करो तो अगर मुझे 2 साड़ी अच्छी रिसीव हुई है तो मैंने उसकी तारीफ़ की है, 2 साड़ी अगर ख़राब रिसीव हुई है तो मैंने उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए हैं। जैसे बंधेज वाला हॉल आप अगर उठा के ले लो, तो उसमें जो 2 साड़ियाँ थी वो मुझे अच्छी रिसीव थी, और 2 साड़ी, एक साड़ी तो मुझे यूज्ड रिसीव हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको रिटर्न करोगे, और दूसरी वाली साड़ी का तो कलर निकल रहा था, तो वो फटी भी हुई थी, तो मैंने बताया था आपको। थर्ड, ये एक साड़ी मैंने ऑर्डर की थी, ये एक गिफ्टिंग पर्पज़ के हिसाब से साड़ी ऑर्डर की गई थी हमारे यहाँ। तो इसका जो प्राइस है वो 445 रुपीज़ था। वहाँ पे कोटा डोरिया और कॉटन सिल्क मेंशन था, बट इसका कॉटन सिल्क ये हमें रिसीव नहीं हुआ है, बट कोटा डोरिया टाइप था। साड़ी पहनने में ठीक लग रही थी, ये साड़ी अच्छी लगी हमें, तो ये साड़ी हमने रखी है। मैंने 4 ऑर्डर प्लेस किए थे, एक ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हुआ, और अगर वो रिसीव भी होगा तो मैं उसे लूँगी नहीं। मैं उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी कि मैंने अभी कौन सी वाली साड़ी ऑर्डर कर रखी है। तो ये हमें येलो कलर की साड़ी रिसीव होती है, जिसमें कांजीवरम सिल्क टाइप, जैसे साउथ इंडियंस जो हमारी साड़ी पहनती ना, वैसा इसमें रेड कलर का बॉर्डर दिया गया है। पूरी की पूरी साड़ी प्लेन है, हल्दी मेहंदी फंक्शन के हिसाब से परफेक्ट है, या छोटी मोटी पूजा के लिए। बट फिर भी अगर आप इसको भी लेना चाहती है ना, मत लेना, क्योंकि ये हमने कॉम्प्रोमाइज़ करके ली थी, और 445 में हम भी इतना समझते हैं कि 445 रुपये में आपको इतना अच्छा कुछ सुपीरियर क्वालिटी नहीं मिलेगी, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन नहीं मिलेगी। इसलिए गिफ्टिंग पर्पज़ के हिसाब से ये साड़ी मैंने रख ली थी, मेरी मम्मी को अच्छी लगी थी, पर लेंथ इसकी भी कम है। इसकी अगर प्लेट में बताऊं आपको, तो ये ब्लाउज़ पीस के साथ मैंने साड़ी पहनी हुई है, तो मुझे 5 प्लेट बनी है, और पल्लू आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अभी ये बस मैंने थोड़ा बहुत टक कर लिया है, बाकी साड़ी कुछ ऐसा प्रॉपर पहना नहीं है। ब्लाउज़ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें इसी मटेरियल में 80 सेंटीमीटर के करीबन ब्लाउज़ पीस रिसीव होता है, मरून कलर का, मरूनिश रेड टाइप में। तो ये साड़ी मुझे थोड़ा सा ठीक लगी, क्वालिटी वाइज, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अच्छी लगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको ओरिजिनल कुछ फैक्ट बताना चाहती हूँ, अगर आप मीशो से शॉपिंग करते हो तो। सबसे पहली बात, इन मैंने 3 ऑर्डर प्लेस किए, 4 प्लेस किए, एक मुझे साड़ी रिसीव नहीं हुई, एक मैंने साड़ी रखी, 2 साड़ियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी, क्योंकि वो महंगी थी और मुझे अच्छी चाहिए थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पैसे पे करोगे तो आपको अच्छा आइटम चाहिए होता है, ठीक है। मैंने इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट की। जब मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट किया, फिर मैंने शायद मेरे हाथ में पैकेट आया है, मैंने सिर्फ वीडियो शूट किया और रिटर्न रिक्वेस्ट कर दिया। मैंने जब सुबह अपना ऐप खोला तो मुझे ये शो हो रहा था, यूज़र वेरिफिकेशन फेल्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा ऐप वेब कुछ ब्लॉक होने का कुछ चक्कर होता है मीशो में। फिर मैंने कस्टमर केयर को थोड़ा सर्च किया, थोड़ा वो किया, तो मुझे मालूम चला कि मेरा ऐप ब्लॉक कर दिया गया है। आई वॉज टोटली शॉक्ड, और मुझे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कस्टमर केयर, अब मैंने अपना ऐप एक बार अनइंस्टॉल किया, उसके बाद दूसरे फ़ोन में लॉगिन किया, कुछ नहीं हो रहा था।
फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया तो वहाँ पे सब मुझे कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स उन्होंने नहीं दिया। बस वो वहाँ पे एक 12th पास एक लड़की बैठी हुई थी और वो सिर्फ यही बोल रही थी कि आपकी तरफ से रॉन्ग एक्टिविटी है। मैं उसको बहुत प्रॉपर कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि मैम अब आप आगे बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए, कोई इसका सॉल्यूशन बताओ। वो सीधे आपको यही बोलेंगे कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, कोई भी आपकी तरफ यहाँ से मदद नहीं की जा सकती, कोई हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किया, आपकी तरफ से रॉन्ग एक्टिविटी हुई है। सबसे पहली बात, मैंने मीशो से बहुत सारी शॉपिंग्स की हैं। अगर मैं बात करूँ रिटर्न आइटम की, तो मेरा जो रिटर्न और डिलीवर्ड का जो रेशियो है, आई थिंक वो 1.5 to 3 भी नहीं है, क्योंकि मैंने जितने आइटम परचेज़ किए हैं मैंने सबके वीडियोज़ बनाए हैं क्लोथिंग आइटम्स में। और जो साड़ियाँ अगर आप कोई साड़ी ऑर्डर कर रहे हो, वो आपको फटी हुई रिसीव होगी, उसकी लेंथ इन एप्रोप्रिएट होगी, अगर उसका कलर निकल रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको रिटर्न करोगे, ठीक है। जैसा उन्होंने मुझे बोला कि आपकी तरफ से आइटम बहुत ज़्यादा रिटर्न हुए हैं, तो सबसे पहले वो आपका अकाउंट ही इसीलिए ब्लॉक करते हैं क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो। क्योंकि मेरे पास लिटरली प्रूफ है, मेरे पास मेल्स हैं सारे के सारे। मैंने एक रिंग लाइट ऑर्डर की थी, वो कम्प्लीटली टूटी हुई रिसीव हुई थी, उसका ट्राईपॉड बिल्कुल बेंड था, बिल्कुल वो 90 डिग्री पे वो बेंडेड मुझे ट्राईपॉड रिसीव हुआ था। मैंने वो आइटम रिटर्न किया था। मैंने एक सीक्वेंस वाली साड़ी का वीडियो बनाया था जिसमें मुझे 5 मीटर की लुंगी रिसीव हुई थी पिंक कलर वाली, मैंने वो साड़ी रिटर्न की है। मैं आपको मुँह ज़बानी गिना सकती हूँ कि मैंने कितने आइटम रिटर्न किया और मेरे पास प्रॉपर वैलिड रीज़न है। अब मुझे समझ आ रहा है कि जब भी कोई आप अनबॉक्सिंग का वीडियो वहाँ पे अपलोड करते हो, जब आप उसको प्रॉपर एक पॉइंट बताते हो कि ये साड़ी वहाँ पे फटी हुई है, रिव्यू देते हो, उसकी पिक्चर क्लिक करके भेजते हो, तो वो उस रिव्यू को अप्रूव ही नहीं करते। जो भी आप ऑनेस्ट रिव्यू वहाँ पे दोगे उसके प्रोडक्ट्स के, वो उसको अप्रूव नहीं करेंगे। ये वो मैं सीक्वेंस वाली साड़ी की बात करी थी कि ये साड़ी मैंने वापस की थी। इनकेस अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि मुझे 2 साड़ियाँ कैसे रिसीव हुई थी। एक साड़ी मैंने दुर्गा अष्टमी में पहनने के लिए ऑर्डर की थी। ये मैं किसी दूसरे फ़ोन से दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट मैं एक्सेस नहीं कर पा रही थी। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि अब तो मेरे पैसे फंस गए, लेकिन मैं अपने पैसे नहीं फंसने दूँगी। मुझे तो सबसे पहले ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप हमें जो प्रोडक्ट भेजने वाले हो उसकी इमेज लगाओ। अगर आप ये बोलते हो कि हम वहाँ पे मॉडल की या जो भी हम रेफरेंस पर्पस के लिए इमेज यूज़ करते हैं, तो हम रेफरेंस की इमेज देख के ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। दूसरी बात, जितने भी वीडियो स्पॉन्सर्ड हैं, आप कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो उठा के देख लो, और अगर आपने वो प्रोडक्ट मंगवाया होगा, मतलब आप उस इमेज को दिखा रहे हैं जिसको देख के आपने रेप्लिका बनाया है, आप वो इमेज लगाओ ना जो आप कस्टमर को भेजने वाले हो, जो आप बना के देने वाले हो। और अगर उसके बाद फिर कस्टमर को आपसे आपके प्रोडक्ट से कुछ शिकायत होगी, वो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दोगे। उनके पास और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा आई फील चीटेड, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। फिर मैंने बहुत उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप एक बार मेरा अकाउंट ओपन करके तो देखो, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट रिटर्न नहीं किए हैं। मैंने जितनी साड़ियाँ मंगाई हैं, इवन अगर किसी ने रिव्यू पर्पज़ के लिए भी किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस साड़ी का एक रिव्यू करो, तो मैं पहले से किसी से बात करके रखती थी कि प्लीज़ अगर आपको ये साड़ी चाहिए तो मैं मंगवा लूँ। क्योंकि बहुत सारी कमेंट इग्नोर भी की हैं, लोगों ने लहंगे के रिव्यू के लिए बोला है, पर मैं वो आइटम नहीं परचेज़ कर सकती जो मेरे यूज़ पे नहीं है। तो इसलिए मैंने वो सारी कमेंट्स थोड़ा इग्नोर भी की हैं। बट इतना एथिकल बिहेव करने, इन 2 पर्टिकुलर साड़ियों से लिटरली मुझे प्रॉब्लम थी। मुझे साड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरा कोई इसमें पर्सनल खुंदस नहीं थी उनसे, क्योंकि मुझे रिसेंटली मैंने मीशो से 4 सूट सेट ऑर्डर किए थे, 5, मुझे पाँचों के पाँचों अच्छे लगे, मैंने पाँचों रखे। तो आई थिंक इसमें मुझे कहाँ पे उन्हें बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप फिर वो बोलते हैं कि आप रिव्यू नहीं आपको रिव्यू के लिए, कस्टमर फीडबैक के लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा। मतलब हमें एक साड़ी रिसीव हुई, वो फटी हुई रिसीव हुई, और अब हम मीशो में जाएंगे, दौड़ दौड़ के उनके पास कंप्लेन करेंगे, फ़ोन लगाएंगे, और अगर हम रिव्यू पोस्ट करेंगे तो वो सेलर तो अप्रूव ही नहीं करेगा। तो क्या पॉइंट बनता है कि आप वहाँ पे बैठे हुए हो कस्टमर सपोर्ट के लिए? आप बिल्कुल कस्टमर सपोर्ट के लिए नहीं बैठे हुए हो, आप वहाँ पे सिर्फ अपने सेलर को सपोर्ट करने के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए बैठे हुए हो कि आपने आइटम अच्छा प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, उसने नहीं रखा, हम उसका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, उसका पैसा फंसा देंगे। अब ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों के साथ भी हुई होंगी, और अगर नहीं हुई हैं तो प्लीज़ बी वेयर, आपके साथ भी हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हुआ क्योंकि मैंने पूरे पॉसिबल वेज़ ट्राई किए उन्हें कन्विंस करने के लिए कि प्लीज़
एटलीस्ट मेरे ये वाले जो 2 ऑर्डर हैं इनका पिकअप आप अरेंज करवाओ और मेरा रिफ़ंड करवाओ। उन्होंने टोटली पल्ला झाड़ लिया कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, आपकी तरफ से रॉन्ग एक्टिविटी। वो आपको पूरा प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। जब भी आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे ना, वो पूरा का पूरा आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। आपको सिर्फ शांत रहना है, एकदम एकदम शांति मन से सोचना है कि आपको करना क्या है। वो चाहते हैं कि आप उनको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दो, या तो आप क्लियर कट बात कर दो कि छोड़ो, 2,000 रुपये के ही तो हैं, हम अपना मेंटल पीस क्यों खोएं। लेकिन हर 2,000 रुपये भी ना बहुत मेहनत से आते हैं, हमारा हार्ड एंड अर्न मनी है। मैं इसे ऐसे वेस्ट नहीं करने दूंगी, किसी को फालतू का खाने नहीं दूंगी मैं। तो मैंने क्या किया, कंज्यूमर फोरम में गई मैं, और मैंने, एक मैम है, मैंने वहाँ पे फ़ोन उठाएंगे वो, मैं ये जो नंबर फ्लैश कर रही हूँ ना, इस नंबर पे ही आपको कॉल करना है। वहाँ पे प्रॉपर रिस्पांस मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे नंबर ट्राई किए हैं। क्योंकि कुछ कंज्यूमर फोरम में आप कॉल करोगे तो वो बोल देंगे कि मीशो से रिलेटेड यहाँ कंप्लेन रजिस्टर ही नहीं की जाती। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, जब इन्होंने मेरा प्रीपेड ऑर्डर डिलीवर नहीं किया था शैडोफैक्स का। मेरे 700 रुपये भी तब भी वेस्ट हो गए थे। तब मैंने सोचा चलो छोड़ो, 700 रुपये के लिए क्या इतना दंगा करना। लेकिन अभी इनकी ना आदत में आता जा रहा है चोरी करना। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आपको कॉल करना है, अपना प्रॉपर एड्रेस बताना है, प्रॉपर नाम बताना है, और आपको अपना ऑर्डर नंबर आपको सेव करके रखना है। जो इनवॉइस है उसकी डिटेल आपको सेव करके रखनी है। उनको इनवॉइस का नंबर बताना है, ऑर्डर नंबर बताना है, और आपको अपने ऑर्डर का प्राइस बताना है। सारा कुछ आप अपनी पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो आप उसको उनको एक्सप्लेन करो। वो पीसफुली सुनते हैं वहाँ पे, एंड फिर आपका कॉल होल्ड पे चला जाता है। मेरा कॉल होल्ड पे चला गया था। फिर वो जो भी कांटेक्ट करते हैं मीशो से या कुछ भी, फिर उन्होंने एक मेल आईडी दी थी मुझे, query@मीशो ऐप, मीशो.ऐप, जो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। उसमें आपको अपने ऑर्डर की डिटेल, अगर आपके पास इनवॉइस है तो आप इनवॉइस की पिक्चर क्लिक करके भेज दो। ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर नंबर मेंशन करो, और अच्छे से लिखो कि डियर सर एंड मैम, मैंने इतने सारे आपके ऑर्डर प्लेस किए थे, वो मुझे अच्छे रिसीव नहीं हुए। मैंने सारे पॉसिबल वेज ट्राई किए आपको कन्विंस करने के, बट आप लोगों की तरफ से जब मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आपके अगेंस्ट एक एफआईआर कंप्लेन की है, एक लीगल कंप्लेन रजिस्टर की है। उसके बाद और उसका आप अपना ऑर्डर जो कंप्लेन नंबर है ना, वो ज़रूर बताना वहाँ पे मेंशन करना कि मेरा कंप्लेन नंबर ये है, तो आप मेरा रिफ़ंड जितना जल्दी से जल्दी हो सके प्रोसेस करो। मैं पीसफुली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। उसके बाद आप वो मेल करके पीसफुली अब आप बैठ जाओ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं उन्हें कस्टमर केयर वाले नंबर पे फ़ोन करी थी, मीशो के कस्टमर केयर हेल्पलाइन में, तो वो आपकी कॉल्स घंटों घंटों उसमें डाल देते हैं, होल्ड पे, और वो होल्ड पे डाल के वो गायब हो जाते हैं और आपका फ़ोन नहीं उठाते। जब मैंने उनको ये मेल किया है अपनी रजिस्टर्ड कंप्लेन नंबर के साथ, मुझे 4 घंटे के अंदर ईमेल आया है कि वी रियली सॉरी। वो अपोलोजाइज़ करेंगे आपको, वो बोलेंगे कि आप हमें 4 से 5 दिन दीजिए, हम लोग आपका पिकअप रीअरेंज करवा के आपका रिफ़ंड जो होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करवाएंगे। तो मेरा अभी पिकअप तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे एक मेल रिसीव हुआ है जिसका स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। वो मेल मुझे 4 घंटे के अंदर मिल गया था। आई थिंक मैंने 12 साढ़े 12 के करीबन कंप्लेन किया था, और 4 साढ़े 4 के करीबन ये मेल मुझे रिसीव हुआ था। उनका फ़ोन भी आया था मेरे दूसरे नंबर पे, जो मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में दी थी, बट मैं फ़ोन उठा नहीं पाई थी। तो जब भी मेरा पिकअप अरेंज होगा या फिर मेरा रिफ़ंड हो जाएगा, तो मैं आपको वो प्रोसेस भी ज़रूर बताऊंगी। बट प्लीज़, ऐसे फ्रॉडस्टर को ना जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है कि आप दिखा कुछ और रहे हो, दे कुछ और रहे हो। और मेरे केस में तो ऐसा है ना, मैं मुंह ज़बानी मुझे रटा हुआ है कि मैंने कितने प्रोडक्ट रिटर्न किए हैं, मेरी एक्सेस लिमिट। और अगर ये कौन सी बात हुई कि जो हम आपको देंगे वो आपको रखना पड़ेगा? ये रिटर्न लिमिट क्या होती है? हर किसी को प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए ही चाहिए होता है। कोई वहाँ पे टाइम पास करने नहीं बैठा हुआ है कि 4 साड़ियाँ उसने ऑर्डर की और उसके बाद ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऐसा तो कोई नहीं करता। हर किसी को प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए ही चाहिए होता है। तो मेरा सिर्फ यही मतलब मोटो है इस वीडियो को बनाने का, कि जब भी आपके साथ फ्रॉड हो, आप उसको चुप करके मत बैठो। क्योंकि मेरे आई थिंक मैंने अगर जब मेरा 700 रुपये का कोरियर प्रीपेड ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया था, तब मुझे ये स्टेप लेना चाहिए था। तो आई थिंक आज मेरे इतने पैसे नहीं फंसते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मीशो से जो कोई भी शॉपिंग कर रहा हो तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, या जिसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करके आप उन्हें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। जब मेरा रिफ़ंड हो जाएगा मैं उसका भी वीडियो ज़रूर अपडेट करूँगी आपके साथ। बट
आज से मेरा मीशो के साथ ये लास्ट एक्सपीरियंस था। आज के बाद मैं मीशो से कभी भी शॉपिंग नहीं करूँगी, क्योंकि इतना फ्रॉड ऐप मैंने आज तक नहीं देखा। टचवुड, मैंने फ़्लिपकार्ट से बहुत सारी शॉपिंग की है, उन्होंने वो आज तक वो ट्रस्ट बिल्टअप करके रखा हुआ है कि जब भी कोई आइटम आप रिटर्न करते हो तो वो विदिन 1 डेज़ रिफ़ंड हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो, डेफिनेटली आप उसको रिटर्न करोगे, रिफ़ंड लोगे या फिर एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने इस चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, सिर्फ क्लोथिंग आइटम शेयर किए हैं जो मैंने मीशो से परचेज़ किए हैं। बट मीशो से मैंने बहुत सारी ज्वेलरी आइटम्स, स्लीपर्स, सैंडल्स, हाउस होल्ड आइटम्स मैंने लिटरली परचेज़ किए हैं, ब्लैंकेट्स परचेज़ किए हैं, बेडशीट्स परचेज़ की हैं। तो वो सब मैंने प्रॉपरली रखे हुए हैं। तो वो उनका रेशियो कहाँ पे है? तो आप कोई एक लिमिट सेट करो ना। आप बताओ मुझे कि कौन से वाले आइटम आपको तो ये क्या डिलीवर्ड में नहीं आता है? सिर्फ आप साड़ी आइटम देख रहे हो कि जो साड़ी लिटरली मुझे टॉर्न रिसीव हुई है, जिसकी फैब्रिक अच्छी नहीं है या लेंथ अच्छी नहीं है, मैं उसको उसको रिफ़ंड करा रही हूँ या फिर उसको रिटर्न कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेरी रॉन्ग एक्टिविटी हो गई। तो ये तो सीधे सीधे उनकी चोरी है और कुछ नहीं है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जो फ्रॉड, ये वाला जो पर्टिकुलर फ्रॉड इनका चल रहा है अकाउंट ब्लॉक करने का, वो किसी और के साथ ना हो पाए। तो तब तक के लिए नमस्कार एवरीवन।